Hello and welcome back to Global Online. I am Chandni Swarnakar and today we are going to dive deep into solving some of the most challenging and important previous year question paper. Okay, so we know that cracking the NET exam requires a strong foundation and thorough practice, and that's exactly what we'll be doing here today. Okay, so let's start from the first question. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और राइटर्स दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, इन्हें मैच करना है। और मैं पहले बता देती हूँ, जो भी राइटर्स दिए गए हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट, उनके सारे वर्क्स एंड पब्लिशिंग ईयर आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन। नेगेटिव कैपेबिलिटी किसकी थ्योरी है? जॉन कीट की। स्वीटनेस एंड लाइट मैथ्यू आर्नोल्ड की थ्योरी है। एसिम्प्लास्टिक जो है एस टी कॉलरीज की थ्योरी है, जिनको हम सैमुअल टेलर कॉलरीज भी कहते हैं। दिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है टी एस एलियट की थ्योरी है। आई विल जस्ट गो विद दिस। आप बाकी का जो ऑप्शन है वो फिगर आउट करना। कभी कभी क्या होगा कि ऑप्शंस में आपको समवेयर यू विल फील कि नहीं डी पहले होगा या ई पहले होगा, तो जो भी सबसे क्लोज होगा वही आंसर होगा, ठीक है। और इट्स द ऑफिशियल आंसर, सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द आंसर्स, ठीक है, कि मैं गलत बता रही हूँ या फिर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, ऐसा आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पे कैरेक्टर्स दी गई हैं और आपको वर्क्स दिए गए हैं, और ये जो भी वर्क्स दिए गए हैं सब इम्पोर्टेंट राइटर्स के वर्क हैं, फेमस वर्क्स हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी इम्पोर्टेंट राइटर है तो उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स का कैरेक्टर भी आपको करना है, ठीक है। मुनीरा जो है पेटल्स ऑफ ब्लड का ये कैरेक्टर है। नू ईगो जो है द जॉयज ऑफ मदरहुड का एक कैरेक्टर है। इकमे फूना तो एज यू ऑल नो द थिंग्स फॉल अपार्ट का है। मॉरीन जो है ऑफ कोर्स एट दी एंड जुलाइज पीपल का है, ठीक है। अब आप यहाँ से फिगर आउट कर लोगे, आई थिंक। लेट मी जस्ट हेल्प यू आउट। टू विथ ए, नू, बी, देन जुलाइज पीपल, सी एंड यस डी। यू कैन सी द आंसर। जो प्रोबेबली मोस्ट कॉमन लगेगा आप उसे आंसर कर देना, ठीक है। आपको आंसर भी मैंने दे दिया है। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग टेक्स्ट वर रिटन। मैं पहले बता देती हूँ आपको। लाइसीडस जो है जॉन मिल्टन ने लिखा है। इसके पब्लिशिंग ईयर अगर आपको याद नहीं रह रहे हैं, बहुत पब्लिशिंग ईयर याद रखना डिफ़िकल्ट होता है, तो इफ़ यू नो द राइटर्स एज तो भी आप इस तरह के आंसर्स क्वेश्चन के आंसर आप आराम से कर सकते हो। इसमें कोई चिंता की बात नहीं होती है, ठीक है। फिर भी मैं पब्लिशिंग ईयर्स बता देती हूँ, जैसे कि ये जो लाइसीडस जो है 1637 को पब्लिश हुई है। हीरो एंड लियांडर जो है क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखी है 1598। देन मास्क ऑफ कॉमर्स जॉन मिल्टन ने लिखी है 1634। देन पैराडाइज लॉस्ट, ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ये, जॉन मिल्टन का पोएम है ये, 1667 में पब्लिश हुई है। समवेयर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, कभी कभार थोड़ी बहुत चेंजेस होती है, तो ऑप्शंस के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन ऑफिशियल जो आंसर्स है उस हिसाब से आप मैच करके ही क्वेश्चन का आंसर करोगे, ठीक है। जो कॉमन रहेगा, जो प्रोबेबली मैच करता होगा। 1922 ये जो वर्क है टी एस एलियट का वर्क है। बहुत डिफिकल्ट होता है ये वर्क समझना, बट स्टिल यू हैव टू डू इट। नेट रिक्वायर करता है ये, ठीक है, आपको जानना। तो ये सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक, ग्रेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 77। अरेंज द फॉलोइंग पोएट्स इन अकॉर्डिंग विद देयर ईयर्स ऑफ बर्थ। नाउ देखिए, ईयर्स ऑफ बर्थ, इतने सारे राइटर्स होंगे, अब हर किसी का ईयर ऑफ बर्थ आप याद नहीं रख सकते हो। आप ये याद रख सकते हो कि ये किस एज का राइटर है, ठीक है। सारे एज के जो राइटर्स हैं, उसके बाद एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में भी आप पहले से ही जब नोट्स बनाते हो तो आप सेट करके रखोगे, तो ये चीज़ें समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ज़्यादा चीज़ें याद रखने की नहीं, स्मार्ट वे से चीज़ें कवर करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर भी मैं बता देती हूँ, जैसे रूडयार्ड किपलिंग एक मॉडर्न राइटर है जिनका जन्म 1865 में हुआ है। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है विक्टोरियन एज के राइटर हैं, 1812। जॉन मैसफील्ड जो है 1878। ए हाउसमैन जो है कब हुआ है? 1859, ठीक है। जॉन डन ऑफ कोर्स 1572। इनके जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं, जैसे हॉबर्ट हो गए, वॉगहम हो गए, ये सारे राइटर्स कंटेम्प्रेरी हैं, ठीक है। अब मैंने सारे पब्लिशिंग जो ईयर ऑफ बर्थ बता दिया है, उसके हिसाब से आप चेक करोगे और आंसर फाइंड आउट करोगे, ठीक है। आंसर होगा 3। समवेयर विल गेट कंफ्यूज कि ये तो नहीं होगा क्योंकि डी सी पहले होना चाहिए, डी बाद में होना चाहिए। समवेयर विल गेट कंफ्यूज, बट सबसे ज़्यादा जो मैच होगा
वही आंसर होगा, ठीक है। अरेंज द वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, अब इसे भी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। राजमोहन वाइफ किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चैटर्जी का वर्क है ये, 1864 को पब्लिश हुई है। अ बेंड इन द गैंग्स जो है मनोहर मलगोनकर का वर्क है, जो कि 1964 में पब्लिश हुई है, राइट। कांतापुरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड फेमस वर्क है, राजा राव का फर्स्ट वर्क भी है ये, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि 1938 को पब्लिश हुई है। अनटचेबल जो है मुल्क राज आनंद ने लिखी है। अगर आप लिटरेचर स्टूडेंट नहीं भी होगे, जो लोग लिटरेचर स्टूडेंट नहीं भी हैं उनको भी पता होता है कि अनटचेबल जो है मुल्क राज आनंद ने लिखी है, और मुल्क राज आनंद एक बहुत फेमस इंडियन राइटर हैं। डिस्टेंट ड्रम जो है मनोहर मलगोनकर ने लिखी है, ऑफ कोर्स आई नीड टू टेल यू, 1935, और ये डिस्टेंट ड्रम जो है 1970 में पब्लिश हुई है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3, ADCBE क्रोनोलॉजिकल सेंस में। Now let's read the 79th. Find the chronological order of publication of Charles Dickens. मैंने ये पहले भी बताया था, चार्ल्स डिकेंस एक इंपॉर्टेंट राइटर है, इनके पब्लिशिंग ईयर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वर्क जो हैं आपको सजाने हैं, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। ओलिवर ट्विस्ट कब पब्लिश हुई है? 1837। मैं सारे पब्लिशिंग ईयर आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कवर करने में टाइम ना लगे, ठीक है, फटाफट आपसे हो जाए। डॉम्बी एंड सन्स जो है 1846 को पब्लिश हुई है। पिकविक पेपर्स जो है 1836 को पब्लिश हुई है। ब्लीक हाउस कब पब्लिश हुई है? 1852 को। एंड देन डेविड कॉपरफील्ड 1850 को, ठीक है। जो भी मोस्ट प्रोबेबली सेम मैच करेगी वो आपको आंसर करना है। करेक्ट आंसर देख लेते हैं 4। नाउ let's jump into the 18th number of question. Arrange the works in the chronological order of the staging publication of the following plays. अब आपको ये बताना है या तो स्टेज का ईयर आपको पता रहना होगा या तो पब्लिशिंग ईयर। इवन यू डोंट नो, आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि एज के हिसाब से समवेयर इट इज़ वेरी सिमिलर एजेस जिस टाइम के वर्क्स हैं, तो मैं थोड़ी डिटेल में बता देती हूँ। अब वुमेन्स किल विथ काइंडनेस जो है जॉन हेवुड ने लिखी है, ठीक है। मैं राइटर के नाम जो है आपको बोलते जाऊंगी, आप नोट डाउन करते जाना। यहाँ पे 1603 को ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी। जॉन बुल्स अदर आइलैंड जो है ये किसने लिखी है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 1904। ऑफ कोर्स ये लास्ट में जाएगा क्योंकि 1904 मतलब मॉडर्न एज का टाइम, तो ये सबसे ऑप्शन जो है आपका बी जो है सबसे लास्ट जाएगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ से ही पता चल रहा है कि सेकंड आंसर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। बट फिर भी हम करेंगे। जैसे द डबल डीलर, सारे ऑप्शंस को कवर करना बहुत ज़रूरी है। द डबल डीलर विलियम कॉन्ग्रीव ने लिखा है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 1693 को, ठीक है। द शू मेकर्स हॉलीडे किसने लिखी है? ये आपको पता है, थॉमस डेकर ने लिखी है, जो कि 1599 को पब्लिश हुई है। द कॉन्शियस लवर किसने लिखी है? रिचर्ड स्टील ने 1722 को पब्लिश हुई है, ठीक है। इस हिसाब से आप देख लो, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स रीड द 81st क्वेश्चन नंबर। अरेंज द वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। बहुत सारे वर्क है, जस्ट कांट इवन इमेजिन दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइटर्स के नाम दिए गए हैं, तो आप याद रख लेना क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। द थिएटर ऑफ रिवॉल्ट जो है कब पब्लिश हुई है? 1964 को। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड कब पब्लिश हुई है? एक वर्क भी है, कॉन्सेप्ट तो है ही एब्सर्डिटी, बट ये एक वर्क भी है जो कि मार्टिन लेसिन ने लिखा है, जहाँ यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 1961, ठीक है। द प्ले राइट्स एज थिंकर बाय एरिक बेंटले किसने लिखी है? आपको पता चल गई। कब पब्लिश हुई है? 1946 को। द मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा बाय C.W.E. बिग्सबी जो कि पब्लिश हुई है 1945 को। नाउ मॉडर्न ड्रामा इज पब्लिश्ड इन 1981 को। आप अरेंज कर लेना, ये मैंने सारा कुछ बता दिया है। लेट्स सी द आंसर 4। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग टेक्स्ट वर पब्लिश्ड। अब आप ये चीज़ें देखो, इनके जो भी आपको दिए गए हैं ना टेक्स्ट, इसके किसने लिखा है, इसके पब्लिशिंग ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बताती हूँ एक एक करके। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन जो है 1961 को पब्लिश हुई है, मिकेल फुको ने लिखी है, ठीक है। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज किसने लिखी है? ये पब्लिश हुई है 1969 को। ये किसने लिखी है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन द लैंग्वेज ऑफ द सेल्फ, द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन साइको एनालिसिस, ये जो है कब पब्लिश हुई है? 1968 को। जैक लकान ने लिखी है। द बर्थ ऑफ द क्लिनिक किसने लिखी है?
मिकेल फुको ने लिखी है, ये 1963 को पब्लिश हुई है। द कल्चर एंड अनार्की के बारे में मैंने पहले बताया था, ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है, आपको याद रखना है 1869। एज यू ऑल नो दैट मैथ्यू आर्नोल्ड इज एन इम्पॉर्टेंट राइटर। लेट्स सी द आंसर, ई ए सी बी। कौन सा आंसर है? ई ए सी बी डी। नाउ द सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ग्रेट। 83, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग थ्योरीज अपीयर्ड। अब आपको मैं सबसे पहले चीज़ बता देती हूँ। पहला तो स्ट्रक्चरलिज्म, साइकोएनालिसिस, इसेंट्रिसिटी, सॉरी ये इको क्रिटिसिज्म है, ठीक है, इको क्रिटिसिज्म है, माय बैड, ठीक है ना। ओरिएंटलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म, सबसे पहले जो आई है ना साइको एनालिसिस आई है, ठीक है, देन हमारा न्यू क्रिटिसिज्म आ जाएगा, देन स्ट्रक्चरलिज्म आ जाएगा, उसके बाद ओरिएंटलिज्म आ जाएगा। अगर आपको ये तक याद है ना कि सबसे लास्ट में कौन आया तो भी आप इजीली आंसर कर सकोगे, ठीक है, इको क्रिटिसिज्म। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 4, BEADC। Now 84th, arrange the works in chronological sequence. मैथ्यू आर्नोल्ड कल्चर एंड अनार्की, आपको मैंने इसके बारे में पहले बताया है। थॉमस ब्राउन इज द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, थॉमस हॉब्स लेविएथन, इसके भी पब्लिशिंग ईयर मैंने आपको बताई है। वॉल्टर्स पेटर स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसां, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप हर क्वेश्चन पे फोकस करो। पीवी शेलेस डिफेंस ऑफ पोइजी। नाउ लेट्स सी, कल्चर एंड अनार्की मैंने पहले बताया था 1869 को पब्लिश हुई है, ठीक है। द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली जो है 1621 को पब्लिश हुई है। देन थॉमस हॉब्स लेविएथन कब पब्लिश हुई है? 1651 को। देन स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसां वाज पब्लिश्ड इन 1873। देन डिफेंस ऑफ पोइजी वाज पब्लिश्ड इन 1595, जो कि फिलिप सिडनी ने लिखी है, सॉरी पीवी शेले ने लिखी है। अब ये सारे ऑप्शंस को आप कवर कर लो और करेक्ट आंसर है ए। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, राइट, ग्रेट। नाउ लेट्स jump into the 85th question. Arrange the following works in chronological sequence. Structuralist poetic, course in general linguistics, pursuit of science, the pleasure of the text, the implied reader. Let's see. स्ट्रक्चरलिस्ट पोइटिक्स जो है 1975 को पब्लिश हुई है, जो कि जॉनथन कूलर ने लिखी है, ठीक है, इट साउंड्स लाइक कूलर। कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक जो है 1916 की वर्क है, जो कि फर्डिनांड रिचशॉर ने लिखी है। द परस्यूट ऑफ साइंस वाज पब्लिश्ड इन 1981, जो कि जॉनथन कूलर अगेन उन्होंने लिखी है। द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट के बारे में मैंने पहले बताया है, रोनाल्ड बाथ ने लिखी है और ये 1973 को पब्लिश हुई है। देन द इम्प्लाइड रीडर जो है ये बेसिकली वाइने बूथ ने लिखी है। ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो कि द रेटोरिक ऑफ फिक्शन में आया है, ठीक है, द रेटोरिक ऑफ फिक्शन, जो कि हमारा वाइने बूथ ने लिखा है और जो कि पब्लिश कब हुआ है? 1961। जो भी मैंने एक्स्ट्रा बताया है वो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। लेट्स सी द करेक्ट आंसर, सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर, ग्रेट। नाउ आई टोल्ड यू दैट इन प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था 69 जो क्वेश्चन है वो कवर नहीं हो पाया है, तो हम अभी कवर कर लेते हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मैच करना है आपको, कोटेशन दी हुई है और राइट वर्क्स दिए हुए हैं। यू कांट ईट द ऑरेंज एंड थ्रो द पील अवे, अ मैन इज़ नॉट अ पीस ऑफ फ्रूट। इट्स अ गुड लाइन, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो डेथ ऑफ अ सेल्समैन की है, ठीक है, डेथ ऑफ सेल्समैन में ये लाइन यूज़ की गई है। लिबर्टी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ वाई मोस्ट मैन रेड इट। ये किस वर्क की लाइन है? मैन एंड सुपरमैन का, मैन एंड सुपरमैन का ये लाइन है बी। Nobody thinks, nobody cares, no briefs, no convictions and no enthusiasm, just another Sunday evening. Now ये कौन से वर्क का है? Of course, look back in anger. अब यहाँ पे देखिए, our home has been nothing but a playroom. I have been your doll house, just as at home I was papa's doll child, and here the children have been my dolls. तो ये जो डॉल्स हाउस है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ठीक है, और ये डॉल्स हाउस का लाइन है, ठीक है। यहाँ पे हम डी लिखते हैं, उस हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो मैं देखती हूँ थर्ड है, थर्ड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है।
Now, thank you all for joining me today for this lecture on PYQs for the NET exam. I hope you found the session informative and helpful in your exam preparation. Remember, practice is key, so make sure to practice as much as possible to gain confidence and improve your chances of success. Okay, and now all the very best, and thank you once again for your participation. I'll see you in the next video. Thank you.